नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 वृद्धि और विकास के निर्देशक। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 2 में वृद्धि और विकास के निर्देशक में जैसे कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो विकास का निर्देशक है उसके अंदर 4 निर्देशक हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, नंबर 2 प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, नंबर 3 जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक और नंबर 4 मानव विकास का आंक। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम मानव विकास के आंक की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें से जो 4 पॉइंट है 5-5 नंबर का अगर हम देखें तो 20 नंबर का बनता है और प्रत्येक पॉइंट में से, प्रत्येक निर्देशक में से कुछ न कुछ विद्यार्थी मित्रों जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि जो मानव विकास आंक है उसे हम शॉर्ट में HDI कहते हैं। क्या कहते हैं? HDI। अब HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो विकास का अद्यतन और आधुनिक निर्देशक मानव विकास है। क्या है? मानव विकास का आंक है, आधुनिक अगर देखा जाए तो ये जो मानव विकास का आंक है मतलब HDI है, ये कहाँ से, कैसे, इसको किसने प्रस्तुत किया, जिसका लाभ आज देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अगर हम इसकी बात करें तो HDI जो है ये इसका माप है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक। राष्ट्रीय आय और जीवन की भौतिक गुणवत्ता मानव विकास आंक में समाहित किया जाता है, मापा जाता है, समावेश किया जाता है। विकास में जो सूचकांक मतलब ह्यूमन, मानव विकास का सूचकांक, उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आमदनी मतलब इनकम के सूचकांक से निकाला जाने वाला मानक है, मतलब अंक है, जो अंक यहाँ पर दिया हुआ है यह। तो इस तरीके से अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इसे तैयार किया। महबूब उल हक पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की सरकार को उन्होंने कहा कि HDI अगर रखा जाए तो उससे देश को काफ़ी फ़ायदा होगा, मानव विकास अंक के बारे में लोगों को पता चलेगा। लेकिन उनका खर्चा उठाने के लिए और उसे बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार तैयार नहीं हुई, जिस कारण वे कहाँ चले गए? अमेरिका। और अमेरिका सरकार ने उनकी बात को सुना और समझा और उस अमेरिका सरकार ने कहा कि जितना भी खर्चा होगा हम आप पर खर्चा करने को तैयार हैं, आप इस HDI को मार्केट के अंदर रखिए। तो महबूब उल हक के द्वारा इसे तैयार किया गया। पहला मानक विकास सूचकांक साल 1990 में, कब? 1990 में, ठीक है, जारी किया गया। और तब से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास, क्या? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब जिसे UNDP के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI और HDR को प्रस्तुत किया गया। जो HDR है इसमें से HDI को बनाया गया। तो किसने प्रस्तुत किया? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। मतलब क्या नाम है हिंदी में इसका? मानव विकास सूचकांक, ठीक है, को किसने बनाया? मानव विकास सूचकांक को किसने बनाया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया? 1990 में। HDI में आर्थिक मापदंडों के साथ बिन आर्थिक मापदंड पर अधिक भार दिया गया। जो HDI है उसमें जो आर्थिक मापदंड है उनके साथ क्या है? बिन आर्थिक मापदंड पर क्या दिया गया? अधिक भार दिया गया। 1990 से HDI को मापने के लिए जिन विविध न्यूनतम और महत्तम मूल्य का उपयोग होता था उसमें 2010 में सुधार किया गया। मतलब 1990 में जो बनाया गया था HDI वह तो सतत 2010 तक चलता रहा, लेकिन 2010 में उसमें जो भी कमियां देखने को मिली उसमें परिवर्तन करके, उसे सुधार करके उसे आगे प्रस्तुत किया गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ही अपना मानव विकास अंक का प्रस्तावना पूरा होता है। अब हम पहले पॉइंट की चर्चा करेंगे। मानव विकास अंक के घटक क्या हैं? घटक
हमने देखा था जीवन की भौतिक गुणवत्ता में भी घटक, वहाँ पे भी हमने 3 घटक देखे थे। यहाँ पर मानव विकास अंक के भी घटक 3 घटक हैं। अपेक्षित आयु, साक्षरता और ऊंचा जीवन स्तर। अपेक्षित आयु, साक्षरता और ऊंचा जीवन स्तर। तो पहला हम अपेक्षित आयु की बात करते हैं। किसकी? अपेक्षित आयु की। तो ये जो अपेक्षित आयु है किसकी है? बालक जन्म के समय से कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा रखना उसे अपेक्षित आयु कहते हैं। बालक का जब जन्म होता है वह कब तक जीवित रहेगा, इसकी जो अपेक्षा हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपेक्षित आयु कहा। किसी व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष से कम हो तो वह स्वास्थ्य से वंचित है, मतलब उसका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा नहीं है, बीमार रहता है, मर जाएगा। अगर 50 वर्ष से कम जीवित रहता है तो अगर वह 50 वर्ष से अधिक उम्र तक जीवित रहता है तो उसका स्वास्थ्य कैसा? अच्छा माना जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति की आयु का अंक ऊंचा हो तो मतलब 50 से ज्यादा हो तो क्या होगा? अच्छा माना जाता है। इस तरह से दूसरा पॉइंट है साक्षरता। साक्षरता अर्थात हमने लास्ट में जीवन की भौतिक गुणवत्ता में देखा कि जो साक्षरता मतलब शिक्षा है, शिक्षा अर्थात अपने देश में पढ़े लिखे लोगों का प्रमाण। यहाँ पर थोड़ा सा इसका उल्टा है। उल्टा मतलब कि साक्षरता का प्रमाण जानने के लिए वयस्क शिक्षितों का प्रतिशत कितना है ये जानना जरूरी होता है। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो जो शिक्षित बेरोजगारी है मतलब कि वह 10वीं पास, मैट्रिक पास, मतलब एसएससी पास, ठीक है। तो एसएससी पास मतलब 10वीं पास तक का बच्चा जो है वो कम से कम 15 साल का हो जाता है। 5 साल का होगा तो उसका एडमिशन होगा और 10वीं तक पढ़ेगा, 10 साल मतलब 15 साल हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि 15 वर्ष से कम उम्र के कितने बालक स्कूल जा रहे हैं। तो जो 15 वर्ष से कम है वो 10वीं के अंदर है, शिक्षित बेरोजगारी में आता है, ठीक है। तो एक परिभाषा ये हुई। दूसरी क्या है? 15 वर्ष से अधिक उम्र के कितने बालक स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। जो अधिक हो गया है कॉलेज मतलब कि 11वीं 12वीं, इंटर कॉलेज की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर दिया है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में शिक्षा के अनुपात को प्रौढ़ साक्षरता कहते हैं। कौन सी साक्षरता कहते हैं? प्रौढ़। अब इसमें प्रौढ़ साक्षरता 2 तरीके से असर करती है। इसमें 2 बातों का समावेश होता है। एक स्कूलिंग का औसत वर्ष और दूसरा स्कूलिंग। औसत वर्ष मतलब स्कूल जाने योग्य उसकी उम्र कितनी है, स्कूलिंग का औसत, और स्कूल, ठीक है, स्कूल जाने योग्य उसकी उम्र कितनी है। और क्या कह रहा है? वह कितने साल तक स्कूल में रहा, इसकी बात यहाँ पर कही जा रही कि वह कितने साल तक स्कूल में रहा। अगर 15 वर्ष का कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है कि वह 10वीं पास कर रहा होगा, 10वीं में होगा, तो 5 वर्ष के बाद उसका स्कूल में एडमिशन होता है, 10 साल वह पढ़ा, तो स्कूल का औसत कितना हुआ? 10 वर्ष। कितना हुआ? 10 वर्ष, ठीक है। जबकि स्कूलिंग टाइम उसका कितना हो गया? 15 वर्ष, क्योंकि वह क्या है? 15 वर्ष का हो चुका है, इसलिए, ठीक। अगला पॉइंट है तीसरा, ऊंचा जीवन स्तर। कौन सा है? ऊंचा जीवन स्तर। मिलने वाली सुविधा के आधार पर जीवन स्तर जाना जा सकता है। आपके जीवन में जो भी सुविधा मिलेगी उसके आधार पे यह जीवन स्तर जाना जा सकता है। लोगों को प्राप्त सुविधाएं, लोगों को प्राप्त कौन कौन सी सुविधाएं? जैसे पानी है, बिजली है, ड्रेनेज मतलब गटर है, मकान है, परिवहन है, दूरसंचार है, स्वास्थ्य है, सुविधा, द्रव्य, कैलोरी, प्रोटीन एवं चर्बी का समावेश होता है। तो जो व्यक्ति को मतलब लोगों को और जो मनुष्य हैं उनको जो सुविधा प्राप्त होती है वो सारी सुविधा क्या है? ऊंचा जीवन स्तर माना जाता है। आय का सूचक अंक, आय का सूचक अंक प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय, जीएनपी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय, जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल इनकम। ग्रोस नेशनल इनकम क्या है? जीएनपी। और पीपीपी परचेसिंग पावर पोरिटी, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? सम क्रय शक्ति के स्तर पर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऊंचा जीवन स्तर इनके आधार पर मापा जाता है। किसके किसके आधार पर? जीएनपी और पीपीपी के आधार पर। फिर से मैं बताना चाहूंगा जीएनपी का पूरा नाम ग्रोस नेशनल इनकम।
और ट्रिपल पी मतलब सम क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, पॉवर्टी। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे एचडीआई की मुख्य बातें। तो विद्यार्थी मित्रों, एचडीआई की मुख्य बातों में तीन बातें, तीन स्तर के आधार पर गणना करने पर एचडीआई का महत्तम मूल्य 1 होता है। तीन बातें कौन कौन सी है आपको अच्छी तरह से पता है, अपेक्षित आयु, साक्षरता, ऊंचा जीवन स्तर। इन तीनों बातों के आधार पर गणना करने पर क्या मानव विकास अंक का महत्तम मूल्य, अधिक से अधिक मूल्य कितना है, 1 माना जाता है। एचडीआई का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है, मतलब मानव विकास अंक का मूल्य कितना है, 0 से 1 के बीच। अगर हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता की बात करें तो कितना था, 0 से 100 के बीच। ठीक है, कितना था, 0 से 100 के बीच में था। तो इस तरह से अब 2 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। ठीक, क्या था कि अगर महत्तम मूल्य 1 मतलब अच्छा हो तो 1 माना जाता है। दोनों के बीच मतलब मानव विकास अंक का मूल्य कितने बीच होता है, 0 से 1। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का मूल्य 0 से 100। जिस देश का एचडीआई 1 के नज़दीक हो तो उसका अधिक विकास माना जाता है। हमने जीवन की भौतिक गुणवत्ता में भी पढ़ा था। ठीक है, कि जिस देश का PQLI 100 के नज़दीक हो वह विकसित मतलब वह विकास कर रहा है, ऐसा माना जाता है। उसी तरीके से इसमें भी है कि जिस देश का एचडीआई 1 के नज़दीक हो तो वह विकसित देश माना मतलब विकसित माना जाता है। और जिस देश का एचडीआई 1 से दूर हो, क्या हो, 1 से दूर हो, कम हो, है ना, वह कम विकसित माना जाता है। वर्ष 2014 में, कौन से साल में, वर्ष 2014 में दुनिया के 188 देशों में, कितने देशों में, 188 देशों में एचडीआई में 0.944, कितना, 0.944 अंक किसका था, नॉर्वे का। ठीक है, ये प्रथम स्थान पर था। वर्ष 2014 के आधार पर दुनिया के 188 देशों में सर्वे करने पर 0.944 अंक के साथ नॉर्वे प्रथम स्थान पर था, जबकि भारत 0.609 अंक के साथ 128 देशों में से 130वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था, 130 स्थान पर। देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मानव विकास अहवाल 2015 के अनुसार कुछ देशों के लिए मानव विकास के निर्देशक। यहाँ पर आपको एक तालिका दिखाई देती है। अब तालिका में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक देश मतलब तालिका में देश दिया है। एचडीआई 2014 के आधार पर यहाँ पर मूल्य और यहाँ पे क्रम दिया हुआ है। प्रति व्यक्ति आय दिया है, जन्म के समय अपेक्षित औसत आयु दिया है, स्कूल का अपेक्षित वर्ष और स्कूल का वास्तविक वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों कुल 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बने हुए। अगर हम सबसे पहले नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे हमने उसमें राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में भी नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान को देखा था। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर खाली एक देश यहाँ पे अलग हुआ है, श्रीलंका की जगह नाइजीरिया आ गया। ठीक है, नॉर्वे क्या है, नॉर्वे का जो मूल्य है मानव विकास अंक, अभी आपने देखा कि 0.944 है। तो 188 देशों में, कितने देशों में, 188 देशों में पहले स्थान पे है। और उसका प्रति व्यक्ति आय 64,992, आप सब पढ़ चुके हो जो मैं बता रहा हूँ। और जन्म के समय उसके अपेक्षित औसत आयु कितना है, 81.6। वहाँ के जो लोग हैं, जो बालक हैं, वह स्कूल का अपेक्षित वर्ष कितना होता है, 17.5। और स्कूल का वास्तविक वर्ष कितना होता है, 12.6। कितना होता है, 12.6। अब आप यहाँ पर एक अंदाजा लगाइए कि ये जो 17.5 है, कितना है, 17.5, और उसमें से 12.6 को अगर घटा दो, देखिए कितना है, 17.5 माइनस 12.6, तो ये 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9। यहाँ एक संख्या कम हो जाएगी, 6 में से 2 गया तो कितना हुआ, 4, ये 0। मतलब 4 साल 9 महीने पर ही वहाँ के बच्चों का एडमिशन स्कूल के अंदर हो जाता है।
ठीक है, कहाँ पर? नॉर्वे में ऐसा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो मूल्य है HDI 2014 के आधार पे 0.915 है और वो 188 देशों में 8वें क्रम पे है और उसका प्रति व्यक्ति आय $52,947 है। जन्म के समय अपेक्षित आयु 79.1 है, मतलब नॉर्वे की तुलना में अपेक्षित आयु क्या है? कम है। स्कूल का अपेक्षित वर्ष कितना है? 16.5। स्कूल का वास्तविक 12.9। अब यहाँ पर ये देखो स्कूल में ज़्यादा रह रहा है और यहाँ पे क्या है? कम हो रहा है। तो दोनों में कैसा देखने को मिलेगा? अंतर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 16.5 माइनस 12.9 को इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 और ये 0। मतलब अमेरिका में 3 साल 6 महीने पर ही 3.5 वर्ष पर ही बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग देश दिए हैं। अब हम क्या करते हैं? भारत की बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ भारत की। अमेरिका और नॉर्वे की हमने तुलना की, अब भारत के देखते हैं। तो भारत का जो HDI है, मानव विकास अंक है, वो 0.609 है, मतलब इन दोनों की तुलना में तो काफ़ी कम है। 188 देशों में वह 130वें क्रम पे है। भारत का प्रति व्यक्ति आय $5,497 है, इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा है। जन्म के समय अपेक्षित औसत आयु भारत का 68 दिया हुआ है, जबकि नॉर्वे का 81.6, अमेरिका का 79 मतलब 79.1 और भारत का कितना दिया हुआ है? 68। ठीक है। स्कूल का अपेक्षित वर्ष कितना दिया है? 11.7 और वास्तविक वर्ष कितना दिया है? 5.4। तो अगर अब हम इसको यहाँ पे घटाते हैं, देखिए 11 पॉइंट कितना लिखा हुआ है? 7। ठीक है, माइनस कितना ले जाएंगे? 5.4। इसको घटा देते हैं तो 7 में से 4 गया तो कितना हुआ? 3। 11 में से 5 गया तो कितना हुआ? 6। तो भारत के जो बच्चे हैं, ये भारत आ गया है ना, भारत का जो बच्चा है, और ये नॉर्वे है और ये अमेरिका है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि ये जो नॉर्वे है, यहाँ पे जो बच्चे का एडमिशन होता है 4 साल 9 महीने पे, यहाँ पे अमेरिका में 3 साल 6 महीने पे, जबकि उसकी तुलना में भारत में क्या है? 6 साल 3 महीने पे यहाँ पे उसका वास्तविक देखा जाता है। ये अंतर देखने को मिलता है। जबकि नाइजीरिया सबसे गरीब, नाइजीरिया का HDI मानव विकास अंक जो है 0.348 है और अंतिम क्रम पे है, 188वें नंबर पर है, 188 नंबर पे है। उसकी प्रति व्यक्ति आय $908 दिया हुआ है। जन्म के समय अपेक्षित आयु जो है 61.4, अपेक्षित वर्ष स्कूल का 5.4, वास्तविक वर्ष क्या होता है कि 1.5 देखने को मिला। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पे क्या किया? अमेरिका नॉर्वे का तुलना किया भारत के साथ। जो परिस्थिति है आज देश में, उसकी हम यहाँ पे बात की है। अब आप देख पा रहे हैं कि 2015 में HDI के अहवाल में विश्व के 188 देशों को शामिल किया गया। मानव विकास की दृष्टि से विश्व के देशों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? सर्वाधिक मानव विकास वाले देश, नंबर 2 अधिक मानव विकास वाले देश, नंबर 3 मध्यम और नंबर 4 नीचे। तो देखिए, नंबर 1 सर्वाधिक मानव विकास वाले देशों में 1 नंबर से लेके 149 आते हैं, जिनका औसत अंक कितना है? 0.890 मानव विकास अंक है। तो इसमें कितने आ गए? 1 से लेके 49 तक। अधिक, सर्वाधिक के बाद अधिक मानव विकास वाले देश में 50 से लेकर 105 देश आते हैं, जिसका औसत अंक कितना है? 0.735। ठीक है, तो ये हो गए। मध्यम मानव विकास वाले देशों में 106, क्योंकि 105 था, 106 से लेकर 143 देश औसत, जिसका अंक कितना है? 0.614। तो इसमें भारत आता है, क्योंकि भारत 130वें क्रम पे है, 143 तक यहाँ पे दिया है। भारत का जो मानव विकास अंक है वह 0.609 है। कितना है? 9, यहाँ तक 14 तक दिया हुआ है, इसलिए भारत इसमें आता है। भारत जो है मध्यम मानव विकास वाले में समाविष्ट होता है।
अब हम देखेंगे नीचे मानव विकास वाले देशों में तो 144 से 188, जिसका औसत अंक कितना है 0.493। ठीक है, इस तरह से 4 देशों को 4 भागों में बांटा गया। सर्वाधिक मानव विकास, अधिक मानव विकास, मध्यम मानव विकास और नीचे मानव विकास वाले देशों का यहाँ पे समावेश किया गया। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि 2015 में मानव विकास अहवाल के निष्कर्ष, क्या देख रहे हैं हम, निष्कर्ष देख रहे हैं। 2014 में मानव विकास की दृष्टि से 0.944 के मूल्य पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। ठीक है, भारत का मानव विकास अंक जो है 0.609 है और वह 188 देशों में से 130वें क्रम पर है। भारत का एचडीआई मतलब मानव विकास अंक का वर्गीकरण मध्यम मानव विकास के समूह में समावेश किया जाता है। 2014 में एचडीआई में अंतिम क्रम पर अफ्रीका महाद्वीप में आया हुआ नाइजीरिया का स्थान है। ठीक है, और जिसका मानव विकास अंक कितना है 0.348। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, पहले स्थान पे नॉर्वे, 130वें स्थान पे भारत, अंतिम स्थान पे नाइजीरिया का हमने यहाँ पे विश्लेषण किया। अब पांचवा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, मानव विकास अंक का महत्व। ठीक है, अब जो मानव विकास अंक का महत्व है, आर्थिक विकास के एचडीआई के मापदंड में सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मापदंड का भी समावेश होता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें सामाजिक कल्याण की भी बात हो रही है, शिक्षा की भी बात हो रही है, स्वास्थ्य जैसी संबंधित बातों का भी यहाँ पे समावेश किया जा रहा है। सिर्फ आर्थिक रूप से विकास होने से व्यक्ति का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, उसमें सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तब उसका विकास माना जाता है। एचडीआई आर्थिक नीति बनाने वाले सूचित करते हैं कि आर्थिक, जो एचडीआई बनाते हैं वो सूचित करते हैं कि आर्थिक विकास साधन है, मानव कल्याण अंतिम उद्देश्य। आर्थिक विकास जो है वो कि एक प्रकार का साधन है, लेकिन जो मानव कल्याण है वो क्या अंतिम उद्देश्य मनुष्य का कल्याण होना है। तीसरा दिया है सही प्रगति। सही प्रगति कब हो सकती है? जब आर्थिक प्रगति हो और सामाजिक प्रगति हो, उसके पहले सही प्रगति नहीं हो सकती। सही प्रगति पाने के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति का होना बहुत जरूरी है। एचडीआई विधेयात्मक। एचडीआई क्या है? विधेयात्मक। एचडीआई बढ़े तो उसका अर्थ देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो सुधरती है। ठीक है, अगर एचडीआई घटता है तो देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या हो रही है? बिगड़ रही है, खराब हो रही है। एचडीआई से विकासशील देशों में किस प्रकार के विकास की संभावना अधिक है? एचडीआई के द्वारा, जो मानव विकास अंक के द्वारा है, देशों के अंदर जो विकास है वह किस प्रकार की संभावना है एवं सरकार को कौन सा कार्य अधिक करना है और कौन सा कम, उसका ख्याल सरकार को रखना है। अगर जिस तरफ काम कम हुआ है, सरकार उस तरफ ध्यान देकर उस कार्य को बढ़ाकर क्या करती है? विकास को बढ़ाने की कोशिश करती है। एचडीआई अधिक प्रगतिशील ख्याल है। क्या है? अधिक प्रगतिशील ख्याल है, क्योंकि मानव विकास अंक की यहाँ पर बात कही जा रही है और मानव विकास अंक के द्वारा ही व्यक्ति का विकास संभव है। विद्यार्थी मित्रों, छठा और लास्ट पॉइंट, मर्यादा। ठीक है, तो पहली मर्यादा ये है कि एचडीआई में सिर्फ 3 ही बातें, मतलब 3 ही सामाजिक निर्देशकों का समावेश किया गया है, जो कम है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का विकास होना सिर्फ 3, मतलब अपेक्षित आयु, साक्षरता और ऊंचा जीवन स्तर, ऐसा नहीं, उसके साथ और कुछ होना चाहिए। तो दूसरे सामाजिक निर्देशकों का समावेश करना चाहिए, तब जाके उसका विकास होता है। खाली इन 3 बातों से उसका विकास होता नहीं है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, एचडीआई में तीनों तत्वों को समान महत्व दिया गया। ये जो 3 महत्व है उनके क्या है? समान महत्व दिए हैं। हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके थे कि तीनों का औसत निकाला जाता है। ऐसा नहीं, वास्तव में तीनों की अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग महत्व होता है। ठीक है, अलग अलग परिस्थिति होगी, अलग अलग महत्व देखने को मिलेगा, समान महत्व होना नहीं। तीसरा है, मानव विकास अंक निरपेक्ष स्थिति नहीं दर्शाता। मानव विकास अंक क्या करता है? निरपेक्ष स्थिति नहीं, बल्कि कौन सी स्थिति दर्शाता है? सापेक्ष। किसी एक देश की अन्य देश के साथ तुलना में कौन से स्थान पर वह है, वह दर्शाता है। ठीक है, और जिसमें सापेक्ष प्रगति ही दर्शाई
जाती है, निरपेक्ष प्रगति नहीं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमारा विकास के निर्देशक के चौथा पॉइंट मानव विकास का अंक पूरा होता है। धन्यवाद।